नमस्कार। TYBAMIR हिंदी सेमेस्टर 6 में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आज हम इकाई नंबर 2 का उप इकाई 3 जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है सिनेमा के संवाद, अर्थ, स्वरूप, संवाद देखने की प्रक्रिया और भाषा शैली। यहाँ हम देखते हैं कि संवाद का अर्थ क्या है। संवाद शब्द का अर्थ होता है चर्चा, संभाषण, या डायलॉग, कथोपकथन जिसे कहा जाता है। कथोपकथन जिसे कहा जाता है संवाद, डायलॉग या कथोपकथन। बाद में संवाद का स्वरूप अगर हम देखें या संवाद शब्द के बारे में अगर हम देखें, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। संवाद का समान अर्थ बातचीत है। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है, उसे कहते हैं संवाद। अब संवाद ये जो है, संवाद के बारे में अगर हम लोग देखें कि संवाद फिल्मों पर संवाद, फिल्म निर्माण की अनेक महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक कड़ी है संवाद। संवाद सृजन प्रक्रिया के साथ भाषा जोड़ने वाली कला है। संवादों के माध्यम से कहानी को कथात्मकता के रूप में संवादात्मक और नाटकीय रूप प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अभिनय के द्वारा होता है। फिल्मों की व्यावसायिक और कलात्मक सफलता भी तस्वीरों की सूक्ष्मताओं और संवादों के आकर्षण होने पर निर्भर होती है। न केवल भारत में बल्कि विश्व सिनेमा में आरंभिक फिल्में आवक बिना आवाज की थी। इन्हें वाणी के साथ, आवाज के साथ होने में काफी समय लगा। हालांकि सिनेमा के निर्माताओं की यह इच्छा है इन्हें आवाज के साथ प्रदर्शित करने की थी, परंतु तकनीकी कमजोरी या कमियों के चलते यह संभव नहीं हो सका। धीरे धीरे दर्शकों का और सारी दुनिया का सिनेमा के प्रति आकर्षण उसमें नई नई खोजों से इफाजा करते गया और फिल्म संवाहक बनी। आगे चलकर रंगीन भी हो गई और आकर्षण में चित्रों के माध्यम से प्रकट होने वाली कथा, पटकथा संवाद के साथ जुड़ते ही मानो लोगों के मुंह जुबानी बात करने लगे। लोग पहले से अधिक उत्कृष्टता के साथ फिल्म से जुड़ने लगे और विश्व भर में सिनेमा का कारोबार दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करने लगा। फिल्मों के लिए चुनी कहानी को पटकथा में रूपांतरित करने के लिए और पटकथा को संवाद में ढालने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्तियां होने लगी। इसमें माहिर लोग पात्रों के माध्यम से अपने संवाद कहने लगे और आगे चलकर यही संवाद लोगों के दिलो दिमाग में की बात भी करने लगे। संवादों का फिल्मों के साथ जुड़ते ही फिल्में सार्थक रूप में जीवित होने की ओर एकदम उठ चुकी है। संवाद क्या है? संवाद अगर हम देखें तो संवाद ये जो है
दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाली बातचीत, कथोपकथन, चर्चा, विमर्श को संवाद कहा जाता है। परंतु फिल्मों में कई पात्र अपने आप में भी बातचीत कर रहा है, तो संवादों के माध्यम से दिखाया जाता है कि फिल्मों में होने वाली बातचीत में शब्द होते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के माध्यम से होने वाला आपसी कथोपकथन का रूप धारण करता है। यही संवाद मनुष्य के बीच होने वाले क्रियाकलाप, भावनाओं और विचारों, प्रतिक्रियाओं, इच्छा, आकांक्षाओं को सामने लाते हैं और यह बातचीत सार्थक होती है और उसमें कोई अर्थ छिपे होते हैं, जिसे फिल्म के मूल विषय या पात्र के चरित्र को उभर कर मिलता है। उपन्यास और कहानी की अपेक्षा फिल्मों में संवादों की अधिक अहमियत होती है। उसका कारण फिल्मों का दृश्य श्राव्य माध्यम होता है। कहानी और उपन्यास में पाठक कल्पना करता है कि पात्र संवाद बोल रहा है, परंतु फिल्मों में धारावाहिकों में चित्र स्वरूप पात्र सीधे सीधे बोलते हैं और उन संवादों के पीछे उन संवादों का अभिनय के साथ प्रकटीकरण भी होता है। ऐसी स्थिति में पात्र और संवादों की जांच पड़ताल दर्शक सीधे से करने लगता है। अगर फिल्म में पात्रों द्वारा बोले गए संवाद एक और जहां वास्तविक जीवन में बोले गए संवादों के समान होते हैं, तो कहीं कहीं लार्ज दैन लाइफ होते हैं। कम अधिक पात्रों के बीच भाषा द्वारा अर्थपूर्ण संवाद कभी कभी भाषा और संकेत या मिलाजुला रूप भी हो सकता है। यदि एक आदमी दूसरे से पूछता है और दूसरा संकेत द्वारा उसका उत्तर देता है, तो यह संप्रेषण हो जाता है, पर दोनों ओर से भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। कहानी के विविध प्रकार के पात्र होते हैं। इन पात्रों की पृष्ठभूमि और स्वाभाविक भिन्न होती है। यही कारण है कि भिन्न पात्रों के संवाद एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। पात्रों के संवादों की विभिन्नता संवाद लेखन के लिए चुनौती होती है। लेखक को न केवल प्रत्येक पात्र की भाषा अथवा बोली बोलने का स्टाइल तय करना पड़ता है, बल्कि कहीं कहीं यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि फिल्म के आगे बढ़ने के साथ साथ संवादों में किस तरह का परिवर्तन आएगा। फिल्मों की कहानी, पटकथा और संवाद आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन तीनों पर अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे होते हैं। तीनों को आपसी तालमेल बिठाना पड़ता है। चर्चा के उपरांत कई बार संवादों को अंतिम स्वरूप देना पड़ता है। फिल्मों की कहानी पटकथा से चलती है और पटकथा संवादों से बनती है, तो दर्शकों को ध्यान में रखते हुए संवाद लिखे जाने चाहिए। कई फिल्मों में कहानी, पटकथा लेखन और संवाद लेखन एक ही होते हैं और कई बार फिल्मों में यह कार्य तीन अलग अलग व्यक्ति भी करते हैं। साहित्य की विधा में अगर कभी कहानी नहीं लिख पाया तो कहीं अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि हर विधा स्वतंत्र विधा है। लेकिन दृश्य श्राव्य माध्यम में कहानी, पटकथा, संवाद एक ही बिंब के तीन अंग होते हैं। अब यह बात अलग अलग है कि कहानीकार अच्छी पटकथा नहीं लिख पाता, इसलिए उसे संवाद लेखन का अवसर नहीं दिया जाता है, किंतु यह विभाजन समर्थनीय नहीं है। लेखक अपनी कहानी की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है। वह फिल्मी तकनीकी सीख जाए तो अच्छी पटकथा वह लिख सकता है। अच्छी पटकथा के बाद अच्छे संवाद भी लिखे जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ ही रही है तो निर्देशक लेखक के साथ सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है। फिल्मों के संवाद के प्रकार अगर हम देखें
तो यथार्थवादी, स्वाभाविक, सहज, तर्कसंगत, सुसंगठित, प्रभावशाली, संप्रेषणीय और संक्षिप्त, इतने सारे संवाद के निम्नलिखित यहाँ फिल्मी संवादों की विशेषताएं बताई जा सकती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि संवादों के प्रकार ये जो है, संवादों के प्रकार सामान्य जानकारी देने वाले संवाद, भावना व्यक्त करने वाले संवाद, विचार व्यक्त करने वाले संवाद, औपचारिक कार्य व्यापार की सूची देने वाले संवाद, फिल्मी संवाद का कार्य आदि बिंदुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं। इस तरह संवाद ये जो है कि संवाद यहाँ बताए जा सकते हैं। और संवाद ये जो बताया गया है कि संवाद ये सामान्य भावनाएं व्यक्त करने वाले संवाद, या संवादों के प्रकार हम देखें तो संवादों के प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं कि सामान्य जानकारी देने वाले संवाद। सामान्य जानकारी देने वाले संवाद सीधे साधे सरल होते हैं। इनके माध्यम से केवल जानकारी और सूचनाएं प्राप्त होती है। इसकी भाषा और भाषा में निहित अर्थ दर्शकों की समझ में आसानी से आता है। इसमें कोई अतिरिक्त भाव नहीं होता है। इन संवादों में कोई चमत्कार और टेढ़ापन भी नहीं होता है। कोशिश यही होती है कि दर्शक पात्रों की भाषा को आसानी से समझे और भ्रांति पैदा न हो। इसे कहते हैं सामान्य जानकारी देने वाले संवाद। दूसरे है कि भावना व्यक्त करने वाले संवाद। भावनाएं मन व्यक्त करने वाले संवाद। मनुष्य के स्थायी भाव 11 प्रकार के होते हैं और इनके साथ जुड़कर आने वाले विभाव, अनुभव, संचारी भावों की संख्या भी अधिक है। अर्थात विभाव, अनुभव, संचारी भाव स्थायी भाव को ताकत प्रदान करते हैं और इन भावों को बड़ी सार्थकता के साथ फिल्मी संवादों में इस्तेमाल किया जाता है। फिल्मों में संवाद के माध्यम से मनोभाव को प्रकट करना कठिन और जटिल कार्य है। हर कहानी और पटकथा में यह भाव सर्वत्र बिखर पड़े होते हैं। इसे कहते हैं यहाँ भाव व्यक्त करने वाले संवाद। यहाँ कभी कभी ऐसा होता, फिल्मों में कम अधिक मात्रा में यही भाव होते हैं, तो अभिव्यक्ति करते वक्त कौन से शब्द और वाक्यों को चुना जाए, इतनी सारी फिल्में बन रही है, उनमें वही भाव प्रकट हो रहे हैं। इस तरह होते हैं भावना व्यक्त करने वाले संवाद। अब विचार व्यक्त करने वाले संवाद। विचार प्रकट करना जटिल कार्य है और उनकी भाषा भी आमतौर पर परिष्कृत होती है। यहाँ फिल्मों में अगर परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया जाए तो साधारण दर्शक की समझ में नहीं आएगी। अतः संवाद लेखन की यह जिम्मेदारी है कि परिष्कृत भाषा को थोड़ा नरम करते हुए दर्शकों को समझने वाली भाषा के शब्दों को चुने और फिल्मी विषय तथा प्रसंग में भाषागत नीति नियम की भी हानि न हो पाए। संवाद लेखक को ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ता है जो पारिभाषिक न होते हुए भी विचार को व्यक्त करने के में सक्षम हों। औपचारिक कार्य करने वाले संवाद भी होते हैं। फिल्मों में कई औपचारिक प्रसंग आ जाते हैं जहां संवाद लेखन के लिए समतोल बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे अदालत की भाषा, पुलिस कार्य प्रणाली की भाषा, सरकारी कार्यालयों की भाषा आदि औपचारिक संवादों की श्रेणी में आते हैं। और इन संवादों में संवाद लेखक को ऐसी भाषा के निकट पहुंचना पड़ता है। फिल्मों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल अगर हो जाए तो फिल्म यथार्थ के निकट पहुंच जाती है। ये फिल्मी संवाद का कार्य अगर हम देखें तो आरंभिक दौर में फिल्म आवक थी और बाद में सावक बन गई है। परिवर्तन हुआ। आवाज के बिना चलने वाली फिल्म आज आवाज के साथ चलने लगी है। यहाँ ये अगर हम देखें कि संवाद इंसान को ये जो है कि इंसान को प्रकृति में जितनी भी देन मिली है उनमें एक महत्वपूर्ण देन है आवाज। और आवाज
कोई इंसान अपने काबिलियत के बल पर भाषा में रूपांतरित कर पाया है। मनुष्य के लिए अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वो है आवाज या ध्वनि। या ध्वनि या विविध ध्वनियों से बनती भाषा कितनी भी बड़ी विडंबना थी कि इंसान को फिल्म के आरंभिक दौर में अपने सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति के साधन को उनमें समाविष्ट करने का मौका नहीं मिला था। बिना आवाज की फिल्में को देखकर निर्माताओं को भी अधूरापन खलक रहा था। अतः फिल्मों को आवाज के साथ प्रस्तुत करने की लगातार कोशिश हो रही थी। जैसे ही फिल्मों के संवाद के साथ आवाज जुड़ी, वैसे क्या हुआ कि मानो की चमत्कार हो गया। इस तरह से इंसान सपने को पर लग गए। कहानी के कथन में अड़चन पैदा हो रही थी, वह दूर हो गई और मुख पर बोलपट बन गया है। इस तरह यहाँ ये संवाद जो है, यहाँ बताया जाता है। फिल्म, संवाद और पात्र अगर हम देखें तो यहाँ संवादों के पात्र किस तरह से होते हैं, पात्र की उम्र क्या है, पात्रों की पारंपरिक पृष्ठभूमि कौन सी है, पात्रों की आर्थिक पृष्ठभूमि कौन सी है, पात्र शिक्षित है या नहीं है, पात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश कौन सा है, पात्र की जाति और धर्म कौन सा है, पात्र कौन से देश और भौगोलिक स्थान से आता है, पात्र का व्यवसाय कौन सा करता है, पात्र की पसंदें और विशेष अभिरुचि कौन सी है, आदि बातें। पात्र का चाल चलन, भाव भंगिमा और वेशभूषा कैसी है, कहानी में पात्र की भूमिका कौन सी है, कहानी में पात्र का अन्य पात्रों के साथ में संबंध कैसा है, पात्र की स्वाभाविकगत विशेषताएं कौन सी है, ये पात्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो दूसरा पॉइंट जो है कि संवादों की भाषा शैली। संवादों की भाषा शैली है, संवाद प्रकारों के भीतर संवाद की भाषा कौन सी होनी चाहिए, इस पर चर्चा हो चुकी है। इसी चर्चा को यहाँ आगे बढ़ाया जा सकता है। संवादों की भाषा हमेशा गतिशील होती है और उसका गतिशील होना कहानी के हित में होता है, परंतु संवाद लेखन के लिए इस भाषा को गतिशील रखना एक प्रकार की चुनौती होती है। फिल्मों में आने वाले पात्र हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं, या यूं कहे कि मानवीय जीवन की ही कहानियां फिल्मों में होती है, तो उसमें भाषाई प्रयोग भी उन पात्रों के अनुकूल ही होता है। संवादों की भाषा सबके लिए संप्रेषणीय होनी चाहिए, क्योंकि फिल्मों में धारावाहिकों को व्यापक जन समुदाय देखता है और इस जन समुदाय को वह समझ में आनी चाहिए। भाषा में सुगमता, सर्वग्राह्यता भी आवश्यक है। संवादों की भाषा स्वाभाविक भाषा होनी चाहिए। स्वाभाविक भाषा लेखक की नहीं तो पात्रों की होती है। फिल्मी संवादों की भाषा में निम्न प्रकार के यहाँ बताए जाते हैं कि संवादों की भाषा सामान्य जानकारी, औपचारिक कार्य, विचार प्रधान संवाद, भाव प्रधान संवाद और फिर अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, अन्य भाषा प्रयोग वाले संवाद, प्रतीक, बिंब, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का यहाँ प्रयोग वो कर सकते हैं। अलंकारिक भाषा अगर है, व्यंजना शब्द शक्ति के लिए में यहाँ अनेक प्रकार के अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यक्ति आदि इसकी भाषा होनी चाहिए। सामान्य जानकारी देने या लेने वाले संवाद, औपचारिक कार्य व्यापार की सूचना देने वाले संवाद, विचार व्यक्त करने वाले संवाद और भावनाएं व्यक्त करने वाले संवाद, यहाँ 4 संवादों के प्रमुख प्रकार हैं। इन प्रकारों के अनुरूप फिल्मों की भाषा बनती है। संवादों के प्रकार में इसका विश्लेषण हो चुका है, अतः पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यहाँ
पर उसकी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रतीक ये जो है फिल्मों में भावनाएं होती है, मनुष्य के 11 प्रकार के स्थायी भाव होता है। प्रेम, रति, हास, शोक, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय आदि ये जो है अभिधा, लक्षणा, संवाद प्रकटीकरण के लिए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संवाद लेखन करता है। व्यंजना शब्द शक्ति भी के भीतर अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है, परंतु इस सारी विशेषताओं को संवाद की भाषा को साथ जोड़ते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि संवाद स्वाभाविक, सरल, पात्रानुकूल बने, अतिशयता और अतिरंजितता का विषय को खतरा पैदा कर सकता है। यहाँ फिल्म के संवाद गागर में सागर भरने वाले होने चाहिए। उसकी भाषा जैसी पटकथा होगी उसी के अनुसार वहाँ के संवाद होने चाहिए। संवादों की भाषा सामान्य से सामान्य जन के समझ में आए ऐसी भाषा संवादों की होनी चाहिए। संवाद यह कथानक को, पटकथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संवादों में प्रतीक होते हैं, बिंब होते हैं। ये भी बताया जाता है कि प्रतीक संवाद की भाषा में प्रतीक का प्रयोग अभिव्यक्ति के स्तर को बहुत ऊपर उठा देता है। किसी भाव या विचार को बहुत प्रभावशाली ढंग से बताने के लिए प्रयोग लाए जाते हैं प्रतीक। आमतौर पर जनसाधारण में प्रचलित और उनका संवाद में प्रयोग बहुत सरलता से पूरा संदेश प्रेषित कर देते हैं। मुख्य रूप से प्रतीक की विशेषता है यह है कि वह अप्रस्तुत को प्रस्तुत कर देते हैं। मन में तुरंत किस भाव का संचार होता है। प्रतीक प्रायः अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास से प्रेरित होते हैं। प्रतीक बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी होती है। प्रतीक के प्रयोग से न केवल वाक्य या में नयापन आता है बल्कि उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे यहाँ हम प्रतीक के बारे में, मेरे दोस्त के घर में महाभारत शुरू है। एक भाई भीम की तरह कौरव सेना पर टूट पड़ा है। यहाँ पर महाभारत, भीम, कौरव सेना आदि भाषाई प्रयोग के प्रतीक है। बिंब ये जो है कि फिल्में देखी जाती है, अर्थात वह दृश्य माध्यम है। फिल्मों में दृश्य स्वरूप में बिंबों को चित्रित किया जाता है। फिल्मों में यह अत्यंत प्रभावी प्रयोग है। बिल्कुल कम शब्दों में फिल्मी संवाद के भीतर बिंबों की सहायता से ताकत आ जाती है। फिल्मों में जहाँ दृश्य बिंब बनाना संभव नहीं, वहाँ शब्द बिंबों की मदद ली जाती है। इसके कारण भावनाएं अधिक प्रभावशाली बन जाती है। संवादों में ताजगी और जीवंतता आ जाती है। इस तरह खेत में काम करने के बाद अगर परिवार के सदस्य थक चुके हैं तो होने वाले संवाद की भाषा में बिंबों का इस्तेमाल किया जाए तो इस प्रकार का संवाद बनेगा। मैं आज चूर चूर हो गया हूँ, क्या